मोरे करम लिखा वैराग्य माई रे। यहाँ मामला अमेठी जिले का है। उनकी रिश्तेदारी का एक बच्चा 20-22 वर्ष पहले अचानक कहीं चला गया था। परिजनों ने यथाशक्ति खोजबीन की, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वह बच्चा मिला नहीं, उसका पता नहीं चला। घर वालों को आशंका हुई शायद वह अब जिंदा नहीं है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। अब वही बच्चा 22 साल बाद वापस अपने घर लौटा है, जोगी बनकर। पर उसकी यह यात्रा घर परिवार से मिलने के लिए नहीं है, बल्कि सन्यासी जीवन के एक अहम विधान पूरा करने की है। दरअसल जोगियों की एक परंपरा है, मान्यता है, संन्यास धारण करने के बाद माँ से भिक्षा पाना अनिवार्य है। कोई जोगी तभी बनता है जब उसे अपने माँ के हाथ से भिक्षा मिलती है। आदेश भी कि वह जोगी बन जाए। लिहाजा युवा जोगी अपने घर लौटा है। अभी उसका संन्यास पूरा नहीं हुआ है, पर माँ की आंखें उसे पहचान लेती हैं। वर्षों बाद अपने जिगर के टुकड़े को दरवाजे पर देख माँ का हृदय द्रवित हो उठा है। नैन सजल हो उठे हैं, झर रहे हैं। बुआ भी बेजार रो रही हैं। माँ और बुआ के करुण क्रंदन को देख जोगी का मन भी बिलक रहा है। सारंगी भी रो रही है, कंठ से करुण रसधार फूट रही है। वह गा रहा है, माँ से भिक्षा की मांग कर रहा है। सुन माताजी, सुन बुआ जी, मोरे करम लिखा वैराग्य माई रे। कोई न मिटन वाला, माए अपने हाथ से मुझे भिक्षा दे दो ताकि मेरा जोग सफल हो जाए। माँ बरज रही है, बुआ भी, तुम जोगी का भेष छोड़ दो। पूरा गांव उमड़ा है, आस पड़ोस से लेकर घर कुटुंब के लोग जोगी को मना रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं। पर जोगी अड़िग है, कहता है अगर मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी तो मैं दरवाजे की माटी लेकर चला जाऊंगा, पर अपने जोग साधना को खंडित नहीं होने दूंगा। गेरुआ वस्त्र गुदरी कंठा धारण किया है, सारंगी बजा रहा है, गोपीचंद और राजा भरथरी की लोक गाथा सुना रहा है, गुरु गोरखनाथ की महिमा बता रहा है। भरथरी एक ऐतिहासिक लोक गाथा है, समूचे उत्तर भारत में अलग अलग तरीके से गाया जाता है। ये लोक गाथा 2 भागों में विभाजित है। राजा भरथरी वैरागी होते हैं। योग भोग का अंतर्द्वंद व करुणा का परिपाक है इस गाथा में। राजा भरथरी के मन में वैराग्य जागता है। वे गुरु गोरखनाथ से दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। गोरखनाथ उनकी राजसिक वृत्ति को देखकर दीक्षा देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि पहले अपनी रानी को माँ कहकर भिक्षा मांग कर आओ। राजा जोगी वेश धारण करके हाथ में सारंगी लेकर महल के द्वार पर अलग जगाते हैं। लंबी कथा है, रानी और भरथरी का संवाद होता है। आखिर में भरथरी को भिक्षा मिलती है। वह गुरु गोरखनाथ के वापस जाते हैं, वहाँ उन्हें दीक्षा मिलती है। बहरहाल इन्हीं नाथ जोगियों की परंपरा पर हमने शोध किया है। गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के नाथ पीठों मंदिरों को जाकर देखा है। जोगियों से मिला हूँ। महाराष्ट्र और उड़ीसा के भी जोगियों से इस संबंध में बातचीत की है। कुंभ मेले जोगियों के शिविर में रहा हूँ। शोध के सिलसिले में एक सवाल था कि आखिर वह कौन सी वजह है जो किसी को घर परिवार छोड़ जोगी का ताना बाना धारण करने के लिए प्रेरित करती है। जवाब मिला, आत्म तत्व की तलाश या फिर विरक्ति का भाव। आखिर कोई राजा सन्यासी क्यों बन जाता है? अष्टावक्र और जनक का संवाद है। जनक राजा से राजर्षि बन जाते हैं। आधुनिक समय में इसकी सैद्धांतिक परिणति मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी साइंस ग्रेजुएट हैं, पर युवा दिनों में संन्यास की राह पर चल पड़े। नाथपंथी योगियों की दीक्षा प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। एकांतिक साधना से लेकर हठ योग तक करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में ब्रिक्स ने अपनी किताब द कनफता योगी में बताया है। ब्रिक्स की यह किताब नाथ संप्रदाय के योगियों पर सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है। 1938 में पहली बार छपी थी। गुरु गोरखनाथ के जीवन, परंपरा व योगियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की पड़ताल करती है। ब्रिक्स ने काफी मेहनत से बारीक तथ्यों को जुटाया है। कान छेदवाने की प्रक्रिया से लेकर योगियों के दफनाए जाने, वे जलाए नहीं जाते, तक की तमाम बातें परंपराएं इसमें दर्ज है। फिराक ने भी एक नाथपंथी जोगी का जिक्र किया है। जिक्र फिराक में
कैसे उन्हें एक नागपंथी जोगी मिलता है। वह सारंगी पर गीत गाता है, मगन होकर नाचता है, कहता है कि वह अब नहीं लौटेगा। आज घरवा कई रे कोई मगनवा बुआ छूटी गे। आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गे बुआ। आज बोलिया लई रे बबुआ के भसवा बदली गे। आज खायन लई रे अपने गुरु कई का समा। आज सुनो लई रे कोई निर्मला लई रे देवी। आज नीलम लई रे कोई पूवज नाता छूटी गे। आज नीलम लई रे कोई पूवज नाता छूटी गे। आज सुनो लई रे कोई बबुआ की कहानियों। आज बचपन कई रे कोई उमरिया रहले बुआ हे। आज साथे लई रे कोई खेलन लई रे बुआ रे। आज लेकिन जोगी लई बनाना कैले बुआ भे डीरी जी। आज होती लई रे आज छिलाती शांति लई रे फुआए। आज लेकिन जोगी लई बनना गाग लगावा आ रहे महाराज जी यहीं पर। अरे भूल गए दुकान पे महाराज, मिलके हाथ लेकर के आइए, हम आ रहे हैं पूरा। हाँ हाँ, अभी पहुँचो नहीं इसमें। हाँ